हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं वास्तविक संख्याएं, जिसमें हम फ्रेंड इनके महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जो कि क्लास 10th का मैथ है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुविकल्पी के, ये 2023 में पूछे जाने वाले हैं। हमने फ्रेंड पार्ट 1 बना दिया है 20 क्वेश्चन। आज हम फिर भी इस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पार्ट 2 में। ओके, तो हम चैप्टर वाइज जितने भी यहाँ पे चैप्टर आपके मैथ सब्जेक्ट में दिए गए हैं, उनकी बारी बारी से जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न बन रहे हैं, हम यहाँ पे आपको सॉल्व कराएंगे। तो बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अच्छे से इसका अध्ययन कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दिया है यदि 65 तथा 117 का मासा 65 यम माइनस 117 के रूप में है, तो यम का मान है। तो यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि 65 तथा 117 का मासा कितना, 65 यम माइनस 117 के रूप का है। तो यहाँ पे यम का हमको मान निकालना है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड? तो चलिए सबसे पहले हम इनका मासा निकाल लेते हैं। तो चलिए इनका मासा निकालिए। तो देखिए, हम मासा कैसे निकालेंगे? हम 65 का और यहाँ पे 117 का क्या करेंगे, यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 65 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? हम जानते हैं हमारा क्या होता है, 13 पचे 65 होता है। तो 5 गुणे कितना हो गया? 13 हो गया। ओके, अब इसका अभाज्य गुणनखंड करिए। इससे क्या होता है, 13 नवैया 117 होता है ना। तो यहाँ पे 13 नवैया 117, तो मतलब 3 गुणे कितना हो गया? 13 हो गया। 3 त्रिक 9 और 13 9 ये कितना होता है? 117 हो गया। ओके, चलिए तब इनका मासा निकाल लीजिए आप यहीं पे। तो मासा जब इनका निकालेंगे कितना आएगा? जो संख्या दोनों में कॉमन होती है वही हमारी मासा होती है। इसमें 13 है, इसमें 13 है, तो हमारा मासा कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और ऐसी संख्या नहीं है जो इसमें आ रही है और इसमें आ रही है। ओके, चलिए तो हमारा मासा कितना हो गया? 13 हो गया। अब कह रहा है कि इतने के रूप का है ना, मतलब ये जो 65 यम माइनस 117 ये बराबर किसके है? देखिए यहाँ पे इसके मासा के, ये दोनों संख्याओं के, तो मतलब 13 के। चलिए, तो यम का मान यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो 65 यम बराबर क्या हो जाएगा? 13 इधर है, ए इधर जाएगा, तो प्लस का 117 हो गया। तो 65 यम बराबर कितना आ गया? जोड़ लीजिए। तो 7 3 10 की शून्य, हासिल 1 आ गया। 1 1 2, 2 1 कितना हो गया? 3। तो यहाँ पे कितना? 13 हो गया। तो 130 आया। तो यम बराबर क्या हो जाएगा? 130 बटा 65। आप काट दीजिए। तो 13 1 के 13, तो यहाँ पे 13 1 के 13 हुआ, लेकिन जीरो भी है तो जीरो लग जाएगा। तो 13 पचे 65 हो गया। तो 5 1 के 5, 5 दूनी 10। तो हमारा जो यम का मान निकल का आया फ्रेंड कितना? यहाँ पे 2 है। तो यही हमारा यम बराबर 2 कौन सा ऑप्शन है? ये तो एक है, ये वाला। दूसरा ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, यम बराबर 2। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा देखिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 10 और 20 के लासा और मासा का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए फ्रेंड, इनका सबसे पहले हम लासा निकालेंगे, फिर मासा निकालेंगे, तो उनका अनुपात देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे लासा और मासा हम कैसे निकालेंगे? तो मासा निकालने की सबसे आसान विधि है, आप क्या करिए, यहाँ पे 10 का और 20 का आप क्या करिए, फैक्टर कर लीजिए। तो कैसे? 2 का क्या? तो 2 का तो 2 ही होगा। 10 का क्या हो जाएगा? हम जानते हैं 2 पच्चे 10 होता है, तो 2 गुणे कितना? 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 20 का, तो 4 पच्ची 20 होता है, तो 4 का 2 गुणे 2 हो गया और 4 पच्चे 20 हो गया। तो यहाँ पे हम मासा निकालेंगे, कितना आएगा मासा? देखिए 2 ही ऐसी संख्या है जो सब में मिल रही है, तो हमारा सिर्फ 2 इसका मासा हो जाएगा। ओके, अब लासा हम कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जो संख्याएं 2 बार रिपीट होंगी तो उनको हम सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। तो यहाँ पे चलिए लासा निकालिए। तो लासा कैसे निकलेगा? यहाँ पे देखिए 2 मिल रहा है एक बार ना, तो 2 को हम एक बार ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए 5 हमको 2 बार मिल रहे हैं ना, तो 5 को सिर्फ एक ही बार लेना है आपको। तो कितना हो गया? 5 हो गया। फिर यहाँ पे 2 है, तो इसको 2 को ले लीजिए। कितना हो गया? 2 पचे 10, 10 दूनी कितना हो गया? 20। तो हमारा लासा कितना आ गया यहाँ पे? 20, मतलब लघुत्तम समापवर्तक 20 आ गया। अब पूछा था कि लासा और मासा का अनुपात, तो सबसे पहले लासा रहेगा, लासा रहेगा, अनुपात कितना? मासा रहेगा। ओके, तो लासा हमारा कितना है? 20 है, और मासा हमारा कितना है? 2 है। तो 2 1 के 2, 2 दहम में 20, तो 10
अनुपाती, इधर कितना आया 1, तो 10:1 यही हमारा राइट आंसर है, लासा और मासा का अनुपात। तो यहाँ पे 10:1 कौन सा है, ए वाला ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा। चलिए देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मासा कितना होगा। मतलब सबसे छोटी भाज्य हो और सबसे छोटी अभाज्य हो, उनका मासा मतलब महत्तम समापवर्तक क्या होगा हमको बताना है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या है, एक तो ना भाज्य है ना ही अभाज्य है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या होगी, 2 होगी। और सबसे छोटी भाज्य कौन सी होगी, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी कौन सी होगी, भाज्य संख्या हमारी क्या है, 4 है, क्योंकि 4 का फैक्टर होता है तो 2 गुणे 2 हो जाएगा। लेकिन ये तो हमारी क्या है, अभाज्य है, क्योंकि ये स्वयं से कटेगी और 1 से कटेगी। तो इनका क्या पूछा है, मासा पूछा है। तो मासा हम कैसे निकालते हैं, इनका फैक्टर हो तो 2 होगा यहाँ पे, और 4 क्या होगा, 2 गुणे 2 होगा। जब इनका हम मासा निकालेंगे फ्रेंड तो क्या आएगा, देखिए 2 ही एक बार जो यहाँ पे मिल रहा है, तो यही 2 हमारा इसका मासा हो जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए आप ये भी याद रखिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, और इनका मासा क्या होता है, 2 होता है। ओके, तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चौथा क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका मासा 17 है, तो उनका लासा ज्ञात कीजिए। तो चलिए फ्रेंड हम यहाँ पे इनको सॉल्व करते हैं कि क्या इनका लासा आता है। तो एक फार्मूला हम फ्रेंड यहाँ पे जानते हैं, वो फार्मूला क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा इंटू लासा। अब देखिए यहाँ पे दो संख्याओं का गुणनफल यहाँ पे हमको दिया हुआ है कितना, 8670। अब यहाँ पे हमको मासा दिया है 17, तो मासा 17 हो गया, और यहाँ पे लासा हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 8670 में यही 17 का क्या यहाँ पे हम भाग करा देंगे, तो 17 का हम भाग करा देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, लासा। तो काटिए, देखिए क्या एक 17 से कट जाएगा, तो 17 एक के 17, 17 पच्चे 85, इसमें एक बचा 17 हो गया, तो 17 एक के 17 और ये 0। तो देखिए पूरा पूरा कट गया, कितना आया यहाँ पे हमारा 510 बराबर कितना आ गया, लासा आ गया। ओके, और यही 510 हमारा क्या है, इसका राइट आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका राइट आंसर है। ओके, तो देखिए फ्रेंड आप एक फार्मूला याद रखिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है मासा इंटू लासा। अब दो संख्याओं का गुणनफल हमको दिया था, हमने यहाँ पे रख दिया, हमको मासा दिया था तो मासा रख दिया। अब लासा हमको नहीं दिया था, इसको निकालना था, हमने यहाँ पे भाग करा के निकाल लिया। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पांचवा प्रश्न है, दिया है किसी पूर्णांक यम के लिए सम संख्या का रूप है। अब देखिए किसी पूर्णांक यम के लिए सम संख्या का क्या रूप हो, मतलब वह कौन सी यहाँ पे संख्या है जो हमेशा सम देगी। तो यहाँ पे हमको देखिए यम दिया गया है, तो यम का मान हम बारी बारी से रखेंगे, 1 2 3 4 ऐसे रखेंगे, देखते हैं किसमें सम संख्या हमेशा आती है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, अगर यम के स्थान पे पहला ऑप्शन लीजिए और यम के स्थान पे 1 रखिए, तो 1 में 2 जोड़ेंगे कितना, 3 हो जाएगा ना। 3 हमारी क्या है, विषम संख्या है। तो चलिए ए ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया पहले ही। अब फिर ए वाला लीजिए, देखिए 2 क्या है, यम प्लस का 1 है ना। अगर यहाँ पे हम 1 लिखें, ऐसे यहाँ पे हम 1 लिखें, तो 2 गुणे 1 प्लस का 1, क्योंकि हम यम का मान पहले 1 रख रहे हैं, तो यहाँ पे 1 रख दिया, तो 2 गुणे 1 प्लस का 1 हो गया। तो 2 1 के 2 प्लस का 1 कितना, 3 आ गया। ये तो रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि हमको सम संख्या का रूप लेना है। चलिए अब इनकी हम बात करते हैं 2m की। तो 2m अगर यहाँ पे हम 2 गुणे यम का मान 1 लें तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। हाँ, तो 2 हमारी सम संख्या है। चलिए अब हम यहाँ पे यम का मान 2 लेते हैं, तो पहले से ये 2 है ना, तो 2 गुणे, अब यम के स्थान पे 2 रखिए, तो 2 कितना आ गया, 4 आ गया। ये भी सम संख्या है। चलिए 3 लीजिए, ये 2 पहले से है, तो 2 गुणे, अब यम का मान 3 रखेंगे, 3 तो कितना हो गया,
3 दूनी 6, ये भी सम संख्या है, मतलब हमारी यही वाली जो संख्या है हमेशा सम देगी। तो पूछा है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा, 2m होगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छठा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड छठे क्वेश्चन में कह रहा है कि पाई 1। अब हम जानते हैं फ्रेंड पाई हमारी पूर्णांक होए कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, किसमें से कोई नहीं, ये आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो फ्रेंड हमने आपको बताया है कि पाई क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा सातवां। अब सातवें में क्या कह रहा है कि रूट 5 क्या है। अब रूट 5 क्या है, तो रूट हमारा जो 5 है ये पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब ये हमारा पूर्णांक नहीं है। तो पूर्णांक नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्योंकि जितने भी पूर्णांक होते हैं फ्रेंड, पूर्णांक क्या होते हैं, बीच में 0 और 1 2 3 4 डॉट डॉट कितना प्लस इनफाइनाइट तक, और यहाँ पे -1 -2 -3 डॉट डॉट कितना माइनस इनफिनिटी तक जाता है। ठीक, तो हमारे देखिए जितने भी पूर्णांक हैं सब परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा ए क्या है, पूर्णांक नहीं है क्योंकि इस पे रूट लगा है। अगर यहाँ पे फ्रेंड 25 होता तो 25 का वर्गमूल 5 निकाल लेते, तो 5 यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे 4 लिखे माइनस का 5 लिखे, या फिर यहाँ पे हम 5 लिखे तो 5 क्या पूर्णांक आएगा ना। तो पूर्णांक होता तो परिमेय संख्या होती, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है तो हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। आप एक बात का ध्यान रखिए, अगर कोई भी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या क्या होती है, जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, वो हमारी अभाज्य संख्या होती है। अगर अभाज्य संख्या का रूट लगा है तो वो हमेशा क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ओके, चलिए अब फिर नेक्स्ट देखिए हमारा आठवां प्रश्न। तो आठवां प्रश्न क्या है, दिया है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। चलिए अब इनको हम देखते हैं कौन सी इसमें अपरिमेय संख्या है हमारी। देखिए फ्रेंड यहाँ पे दिया है 2 पाई, तो अभी हमने देखा कि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है ना। तो अपरिमेय संख्या के साथ अगर आप गुणा कर रहे हो किसी परिमेय संख्या का, या फिर जोड़ रहे हो किसी परिमेय संख्या को, या फिर घटा रहे हो किसी परिमेय संख्या को, तो हमारी क्या होती है, हम या फिर भाग करते हो तो हमारी क्या होती है, हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। ठीक, चलिए अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे ये तो हमारी अपरिमेय संख्या होगी। चलिए यहाँ पे हम इसका निशान लगा देते हैं, करेक्ट है। लेकिन ये सब क्यों नहीं है, इनको भी देख लीजिए। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए, तो 3 प्लस क्या है, रूट 3 है। हम कोष्टक को तोड़ रहे हैं तो ये भी कितना, माइनस का रूट 3 है बाहर। तो प्लस का रूट 3 माइनस का रूट 3 कैंसिल हो गया, तो कितना है, 3 आया। तो 3 क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक है तो क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए हमारी परिमेय संख्या हो गई। अब इनको देखिए क्या दिया है, 3 रूट 8 दिया है। इनको हम क्या लिख सकते हैं, 3 रूट में कितना, 4 गुणे 2 ना, बटा कितना, फिर रूट 2। फिर देखिए 3 गुणे, अब रूट 4 बाहर निकलेगा रूट से तो 2 हो जाएगा, लेकिन इसका रूट नहीं 2 का बन रहा है तो क्या हो जाएगा, 2 ऐसे रहेगा। फिर बटा कितना, रूट 2। अब देखिए रूट 2 कैंसिल, 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया। 6 क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक है तो परिमेय संख्या है। चलिए अब इसको देखिए कैसे नहीं है, देखिए रूट 2 में से रूट 2 कितना, 0 आ गया ना। तो 0 क्या है, पूर्णांक है, क्योंकि पूर्णांक तो ऐसे ही होता है, बीच में 0 होता है। 0 भी क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक है तो परिमेय संख्या है, इसलिए हमारी ए क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। चलिए फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए हमारा 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर p एक अभाज्य संख्या है तो रूट p क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे p क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कुछ भी हो सकती है, p बराबर 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, और यहाँ पे आपका 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, 17 हो सकता है। ये क्या है, अभाज्य संख्याएं जो कि स्वयं से कटती हैं और 1 से कटती हैं। तो यहाँ पे अगर इसका हम रूट लगा दें, इन सब का हम रूट लगा दें तो क्या हो जाती हैं, अपरिमेय संख्याएं हो जाती है ना। अगर अभाज्य संख्या का रूट ले लिया जाए तो ये क्या है, हमारी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या कौन सी, ऑप्शन नंबर 2 हमारा अपरिमेय संख्या, ये राइट आंसर। ओके, तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11वां। अब देखिए फ्रेंड 11वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1/3 और 1/2 के बीच 2 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे
देखिए फ्रेंड, जब भी बोलेगा कि दो संख्याओं के बीच में आपको दो परिमेय संख्या निकालनी है, तो यहाँ पे हमारी दो संख्याएं क्या हैं, एक तो 1/3 है, एक हमारी क्या है 1/2 है। तो इनको सोल्व करने के लिए फ्रेंड करना क्या पड़ता है, इनके हर को सबसे पहले आप बराबर कर दीजिए। बराबर कैसे होगा, अगर यहाँ पे इनमें हम क्या करें, 2 का गुणा कर दें, इसमें हम 3 का ऊपर नीचे गुणा करते हैं, क्या होगा 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6। तो यहाँ पे देखिए, इसमें हम ऊपर नीचे 2 का गुणा करेंगे, इसमें हम ऊपर नीचे क्या करेंगे 3 का गुणा करेंगे। तो कितना हो जाएगा 2 1 के 2 बटा 3 दूनी 6 हो गया। इसका क्या हो गया 3 1 के 3 और 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2/6 आया और 3/6 आया। सबसे पहले इनको हर को बराबर करना जरूरी होता है, तभी हम यहाँ पे संख्या को निकाल पाएंगे जो हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या 2/6 और 3/6 के बीच में कोई आपको परिमेय संख्या दिख रही है, दिख तो रही है, लेकिन अगर नॉर्मली हम देखें तो अगर इस रूप में देखें, बिना दशमलव के रूप में देखें तो हमको नहीं दिख रही है, क्योंकि 2 के बाद तो पहले 3 ही आ जाता है, इसलिए यहाँ पे नहीं है इस रूप में। अगर दशमलव के रूप में देखें हम फ्रेंड, अगर यहाँ पे आप 6 को छोड़ दीजिए तो 2, और अगर हम 3 के बीच में परिमेय संख्या देखें तो क्या हो जाएगा 2.1, 2.2, 2.3, ऐसे ऐसे बहुत सारा हो जाएगा, मतलब अनंत तक जाती हैं संख्याएं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, जब नहीं है तो हम कोई और संख्या लेके गुणा करते हैं। तो चलिए इसमें हम क्या करते हैं, 3 से ऊपर गुणा करिए, 3 से नीचे गुणा कर दीजिए, और यहाँ पे 3 से ऊपर, यहाँ 3 से नीचे, क्योंकि हर तो बराबर रहना चाहिए, तभी सेम संख्या से हमने गुणा किया है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 3 दूनी 6, 6 18, ये क्या हो गया 3 त्रिक का 9 और 6 त्रिक कितना हो गया, इसका भी 18 हो गया। ओके, अब देखिए इनके बीच में कितनी संख्याएं आपको परिमेय मिल रही हैं। यहाँ पे देखिए 6/18 लिखिए, यहाँ पे 9/18 लिखिए, तो कितना हो जाएगा 7/18, 8/18, इसके बाद तो 9/18 आ ही जाएगा, क्योंकि 6 7 8 9। ओके, तो हमारी दो संख्याएं यहाँ पे मिल गई, एक 8/18, एक 7/18। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन कौन सा है, कितना दिया 1/6, 5/6, ये नहीं है, 8/18 और 7/18, हाँ हमारा यही आंसर क्या है, राइट आंसर है। और देखिए ये सब नहीं है। ओके, तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12वां। अब 12वें क्वेश्चन में कह रहा है कि परिमेय संख्या 8/27 का दशमलव निरूपण है। अब देखिए इनको हमको दशमलव में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे, चलिए हम भाग देते हैं, किसी से 27 से भाग देंगे 8 में, तो देखिए कितनी बार जाएगा, ये तो छोटा पड़ रहा है, अब छोटा पड़ रहा है तो हम क्या करते हैं दशमलव बढ़ाते हैं, यहाँ पे एक जीरो उतार लेते हैं, तो कितनी बार जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 27 दुनिया कितना होता है 54, और तिहैया करेंगे तो 80 से ज़्यादा है, मतलब कितना जाएगा 81 हो जाएगा ना, 7 त्रिक 21 और 3 दूनी 6 7 8, हाँ 81 हो जाएगा। तो हमको 2 बार ले जाना पड़ेगा, जब 2 बार ले जाएंगे तो 27 दूनी कितना होता है 54, 54 हो गया। अब घटा दीजिए, ये कितना 10 हो गया, 10 में से 4 गए तो 6 आ गया, और यहाँ पे कितना बचा 7, 7 में से 5 के कितना 2 हो गया। अब फिर हमने दशमलव को बढ़ाया है तो यहाँ पे जीरो उतारेंगे, क्योंकि छोटी संख्या हो रही है। अब कितनी बार जाएगा, अब हमारा यहाँ पे लगभग में अगर हम इसको 8 बार ले जाएं तो 8 7 56 की 6 हासिल कितना 5, 8 दूनी 16, 16 5 हमारे कितना 21, नहीं और बार जाएगा, तो मतलब 9 बार जाएगा। तो यहाँ पे 9 बार ले जाएंगे तो कितना 9 7 63 की 3 हासिल 6, 9 दूनी 18, 18 6 कितना हो गया हमारा 24, तो कितना आया यहाँ पे उधार लिए 10 हो गया, 10 में से 3 गए 7, यहाँ पे 5, 5 में से 4 गए 1, फिर यहाँ पे कैंसिल। अब देखिए कितनी बार यहाँ पे जाएगा, जीरो बढ़ा लीजिए आप, अब कितनी बार जाएगा, यहाँ पे अगर हम ले जाएं तो 2 8 16, नहीं 7 7 49 की 9 हासिल कितना 4, 7 दूनी 14, 14 4 18 ज़्यादा हो जाएगा, तो 6 बार ले जाइए, तो यहाँ पे कितना 6 7 42 के 2 हासिल कितना 4, 6 दूनी 12, 12 4 कितना हो गया यहाँ पे 16, तो कितना आया यहाँ पे अगर हम लें तो 10, 10 में से 2 गए 8, यहाँ पे पूरा कैंसिल हो गया। देखिए शुरुआत में भी 8 था, अब भी 8 आ गया, मतलब यही संख्या फिर रिपीट होगी, तो हम क्या करेंगे, तो यही संख्या ऐसे रिपीट होती चली जाएगी। तो हम क्या करते हैं, कोई संख्या अगर रिपीट होती है तो उसके ऊपर अगर ऐसे बार लगा दिया जाए
वो हमारी संख्या दर्शाती है कि ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो कितना आएगा 0.296 के ऊपर बार। क्योंकि फ्रेंड बार बार इसलिए रिपीट होगी क्योंकि पहले भी 8 था, अब भी 8 है। अभी हम फिर यहाँ पे दशमलव बढ़ाए हैं ना, 0 बढ़ाएंगे, फिर देखिए 80 हो गया, फिर ऐसे स्टार्ट होता हुआ चला जाएगा, फिर 296 आएगा। ये कभी स्थिर नहीं रहेगा, मतलब शांत नहीं रहेगा, ये ऐसा चलता हुआ चला जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे बार लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, हमारा आंसर कौन सा है, 0.296 के ऊपर बार। तो 0.296 के ऊपर बार नहीं, 296 ना, हाँ, हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। देखिए इसमें कन्फ्यूजन भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे दिया है 0.269 के ऊपर बार दिया है, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट है। तो चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13वां। अब 13वां प्रश्न कह रहा है कि 2.1212111112 देखिए ऐसे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो पूछ रहा है क्या ये अपरिमेय संख्या है कि पूर्णांक है कि सम संख्या है कि परिमेय संख्या है। तो इसमें से कौन सी हो सकती है। देखिए जो दशमलव संख्या शांत रहती है तो वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है अगर शांत है तो। लेकिन जो अशांत है, जो बढ़ती हुई चली जा रही है, ना हम उसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अगर शांत होती तो हम पी बटा क्यू के रूप में लिख लेते, लेकिन अशांत नहीं है, ये बढ़ती हुई चली जा रही है। देखिए कैसे, यहाँ पे 1 2 था, फिर यहाँ पे 1 1 2 बार हो गया, फिर 2 आया, फिर 1 1, मतलब एक यहाँ पे अपनी स्टेप को हर एक स्टेप के बाद बढ़ा रहा है। लेकिन 2 तो स्थिर है, लेकिन ए बढ़ा रहा है। तो अगली बार क्या होगा, 5 बार 1 1 होगा, फिर 2 होगा, ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसलिए ये हमारी क्या है, अपरिमेय संख्या है। ओके, चलिए अब यहाँ पे फिर हमारा 14वां क्वेश्चन देखिए, दिया है 5.2372 है, पूर्णांक संख्या है कि परिमेय संख्या है कि सम संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। अब देखिए हमने आपको बताया था अगर शांत होती तो परिमेय होती, ए वाली, लेकिन वो शांत नहीं थी, लेकिन ए तो शांत दिख रही है। कैसे, ये क्या है, 5.2372 है ना। अगर इसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, पूरी संख्या ले लीजिए 52 37 2, और जहाँ पे दशमलव लगाए वहाँ पे 1 लिखिए। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 संख्या, तो 1 2 3 4 हो गया। अब देखिए पी बटा क्यू के रूप में हो गया ना, शांत थी इसलिए पी बटा क्यू के रूप में हो गया। अगर अशांत होती तो नहीं होता। यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि पी बटा क्यू के रूप हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो हमारी परिमेय संख्या कौन सी, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर है, परिमेय संख्या। चलिए तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए 15वां क्वेश्चन क्या दिया है, 0.0875 को पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त करने पर क्यू का मान होगा। अब देखिए क्या है, शांत दशमलव है ना, शांत हो चुका है, इसको हम पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त करेंगे। तो पूछ रहा है क्यू का मान क्या होगा, मतलब जो अंश है उसका मान क्या आएगा। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो क्या है, 0.0875, इसको व्यक्त करिए पी बटा क्यू के रूप में। तो ये संख्या लिख लीजिए 875। अब दशमलव कहाँ लगा, यहाँ पे लगा है ना, तो कितनी संख्या इधर है इसके दाएं तरफ, 1 2 3 4, तो मतलब 1 2 3 4 संख्या। अब काट दीजिए, तो कैसे काटेंगे, 5 से काटिए, तो 5 1 के 5, इसमें 3 बचा 37, तो 5 7 35 हो गया, फिर 2 बचा 25, तो 5 बचे 25, इसको काटिए 5 दूनी 10, कितना आ गया 2000 ना, सही है। फिर यहाँ पे देखिए 5 से काटिए, तो 5 चौका 20, 400 हो गया, फिर 5 त्याई 15, इसमें कितना बचा 2, फिर 5 बचे 25। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे क्या 35 दिया है, हाँ 35 दिया है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। क्योंकि देखिए अब क्या आएगा, 35 बटा कितना 400 आएगा। इसको और भी तो हम काट सकते हैं 5 से, अब की बार 7 आता है, लेकिन 35 दिया है तो आप 35 यहाँ पे लिख दीजिए। ओके, क्योंकि ये पी बटा क्यू के रूप में जब होगा तो पी हमारा क्या आएगा, सॉरी क्या पूछ रहा है यहाँ पे, क्यू पूछ रहा है ना, क्यू पूछ रहा है, सॉरी यहाँ पे क्यू पूछ रहा है ना कि पी पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, इसको फिर 5 से काटिए, तो 5 7 35, 5 8 40, तो 80 आएगा ऑप्शन, सॉरी ये वाला ऑप्शन नहीं है हमारा, 80 ऑप्शन सही होगा। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्यू पूछ रहा है ना कि पी पूछ रहा है। अगर पी पूछता तो 7 आता, लेकिन क्यू पूछा है ना तो 80 आएगा।
तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16वां। हमारा 16वां प्रश्न है, कह रहा है कि संख्या 0.32 के ऊपर बार को p बटा क्यू के रूप में, जहां p क्यू पूर्णांक है, q डज नॉट इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। अब p बटा q के रूप में इस संख्या को हम कैसे लिखेंगे फ्रेंड, तो चलिए यहाँ आपको बताते हैं। क्या है, 0.32 के ऊपर बार दिया है ना। जब भी ऐसी संख्याएं आपको आए तो आप पूरी संख्या ऐसे लिखिए, पूरी संख्या 32 को उतार लीजिए और जितनी संख्या के ऊपर हमारा बार लगा है उतनी संख्या को हम क्या करेंगे, 9 देंगे। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा, 32/99 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। अगर ऐसे दिया होता 0.435 के ऊपर बार, तो क्या करते, पहले पूरी संख्या उतार लेते, फिर कितना 1 2 3 4 है ना, तो 4 9 ऐसे लिख दीजिए। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ओके, तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17वां। अब देखिए फ्रेंड 17वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि परिमेय संख्या के हर में 2 और 5 के अलावा कोई अन्य रूढ़ गुणनखंड हो तो इसका दशमलव निरूपण क्या होगा। मतलब शांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा, या फिर 1 और 2 दोनों होंगे, या फिर इसमें से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड, जब भी हमको शांत और अशांत पता करना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारा हर है, हर का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्या, अभाज्य गुणनखंड। अगर हर का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n m इंटू 5 की पावर n, या फिर 2 की पावर m, या फिर 5 की पावर n के रूप का होता है, मतलब 2 और 5 के अलावा कोई नहीं आना चाहिए हर में अभाज्य गुणनखंड। मतलब अगर 2 अकेला आए तो चलेगा, 5 अकेला आए तो चलेगा, 2 और 5 साथ ही आए चलेगा, अन्य कोई संख्या अगर आ जाती है तो वह शांत नहीं होगी, वह अशांत आवर्ती या फिर अशांत संख्या हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड कह रहा है कि 2 और 5 के अलावा कोई और आए, तो 2 और 5 के अलावा तो कोई और नहीं आना चाहिए। अगर कोई और आ गया तो वह अशांत होगी। अगर सिर्फ 2 ही 5 के गुणनखंड हर में बन रहा है, कोई भिन्न अगर आपको दी गई है तो वह शांत होगी। लेकिन कह रहा है कि 2 और 5 के अलावा कोई और आए तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा ना। तो हमारा अशांत आवर्ती होगा, यह ऑप्शन सही है। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 18वां। अब देखिए 18वां सिंपल है, हमने अभी आपको बताया है। क्या दिया है, 0.5 के ऊपर बार किसके बराबर है। तो हमने आपको बताया था अगर कोई संख्या आपको ऐसे दी गई है तो पूरी संख्या यहीं उतार लीजिए 5 को, और अगर एक संख्या के ऊपर बार है तो यहाँ पे 9 लिख दीजिए। 5/9 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। ओके, तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा यहाँ पे 19वां। क्या दिया है, 92/115 का सरलतम रूप है। ऑप्शन है 46/23, 4/5, 3/5 और 3/4। देखिए कौन सा यहाँ पे ऑप्शन आपका सही है। तो अगर हम 92 यहाँ पे 115 करें तो किससे कटेगा, 23। अगर यहाँ पे हम 23 तीनियाँ करें कितना आएगा, 23 तीनियाँ 92 होता है ना। हाँ, 23 तीनियाँ 92 और 23 पंचे कितना होता है, 115 होता है। तो हमारा 3/5 ये राइट आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन है, 4/5, 3/5। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर है। ओके जी फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट 20वां। तो क्या दिया है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब देखिए फ्रेंड, हमने आपको बताया था दशमलव प्रसार उसी का शांत होगा जिसके हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आए। अगर 2 और 5 नहीं आ रहे हैं, उसके अलावा कोई और संख्या आ रही है तो अशांत होगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम 3/8 लेते हैं। तो 3/8 में हम हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, कितना आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। तो मतलब 3/2 की पावर कितना, 2 आ रहा है, सॉरी 3, क्योंकि 3 बार है ना तो 3 आएगा। अब देखिए फ्रेंड 2 ही आ रहा है ना, तो यही हमारा शांत संख्या होगी। शांत दशमलव प्रसार इसका क्या होगा, शांत होगा। हमने यहाँ पे चेक कर लिया। देखिए अगर यहाँ पे कोई संख्या और आई होती, जैसे 7 आया होता, अगर 5 आता तो सही है, लेकिन अगर कोई 2 और 5 के अलावा नहीं आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ 2 आ रहा है तो 2 ही सही है, क्योंकि हमने अभी आपको यहाँ पे बताया है, कहाँ गया, यहाँ पे बताया कि 2 सिर्फ आ जाए, 5 आ जाए, या फिर 2 और 5 दोनों साथ में आ जाए तो सही है।
वो क्या होगा, शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ रही है तो अशांत होगी। अगर जैसे यहाँ पे हम चेक करें 6/18 को, तो क्या हो जाएगा, तो 6 त्रिक 18 होता है ना, तो मतलब 3 गुणे 2, 3 त्रिक का 9 दूनी 18। अब देखिए 2 तो आ रहा है लेकिन ये 3 आ रहा है ना, इसलिए अशांत है। अब ये देखिए क्या है, 29/7 होता है, तो यहाँ पे 7 आ रहा है, ये तो नहीं है, ये तो अशांत है। यहाँ पे अगर हम 12 कर लें तो 4 तियां 12 होता है ना, तो 2 गुणे 3 आ रहा है। 2 तो आ रहा है लेकिन अलग संख्या एक 3 आ रही है, इसलिए क्या है, अशांत है। तो चलिए फ्रेंड, आई होप ये वीडियो जो हमने अभी आपको बताई है, जो मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है, तो आपको समझ में आ चुका होगा। फ्रेंड, ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।